NIOS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन बच्चों ने एडमिशन के टाइम कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है जो अब उनको हार्ड लगता है या पढ़ने में उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की जगह आप इजी सब्जेक्ट को कैसे ले सकते हो, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कैसे करवा सकते हो, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि NIOS के वेबसाइट से आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उसी फॉर्म को यहाँ पर मैं फिल करके दिखाऊंगा। और फॉर्म को फिल करते समय आपको एक बात को ध्यान रखना है, यानी कि इस फॉर्म को फिल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसका भी एक टाइम होता है कि आपको कब अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। पेमेंट वगैरह यहाँ पर हम करके दिखाएंगे आपको, और अप्रूवल आपको कब तक मिल जाएगा ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने NIOS सर्च कर रखा है गूगल क्रोम खोल के। आप लोग भी इसे सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आपको ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि स्टूडेंट लॉगिन एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए सिंपल मेथड जो है वो लॉगिन बटन के ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलता है, लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और रोल नंबर का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक रेफरेंस नंबर का और एक रोल नंबर का। तो अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर से भी कर सकते हो, रोल नंबर है तो रोल नंबर से भी कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर डालोगे और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक करके, अगर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर पाते हो तो कर लेना, नहीं तो जैसे मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ उस तरीके से भी आप इसे टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप टाइप करके सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ये आपके डैशबोर्ड का लुक है। यहाँ पर देखो, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ई सर्विस का। ये आप देख पा रहे होंगे, ई सर्विस का एक बॉक्स मिल रहा है हमें। इसमें आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई का और एक मिलेगा माई रिक्वेस्ट का। जो आपने पहले से अप्लाई कर रखा होगा उसको आपको देखना है, तो माई रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करके उसे आप देख सकते हो। और अप्लाई करना है तो सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, सब्जेक्ट चेंज करवाना है तो इसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर हमें बॉक्स मिलेगा, ये आप देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट/स्टडी सेंटर चेंज का। और इसमें दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है चेंज सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको प्राइस भी बताया गया है, यानी कि कितना फ़ीस लगेगा। तो दूसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है चेंज सब्जेक्ट पे। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपने जो NIOS को अपना मोबाइल नंबर दे रखा होगा एडमिशन के टाइम, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। और उस मोबाइल नंबर पर अभी आपको OTP आएगा। उस OTP को जब आप वेरीफाई करोगे तभी मतलब कि यहाँ पर आपको फॉर्म खुलेगा, और फॉर्म खुलने के बाद ही आपको अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको सिंपली एंटर कर देना है और सिंपली आपको सबमिट कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको रियल काम यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि एलिजिबल सब्जेक्ट फॉर चेंज में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है। जैसे कि हमें सिर्फ इंग्लिश दिख रहा है, आपको एक दो सब्जेक्ट यहाँ पर और दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट दिखेंगे जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसके जगह आप नए दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हो। ठीक है, तो एलिजिबल सब्जेक्ट फॉर चेंज वाले ऑप्शन को आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है, और उस सब्जेक्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आप सबको पता है कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही होता है, और भी सब्जेक्ट हो गए जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, ये सब आपको पढ़ना ही होता है, मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हर क्लास में अलग होता है, 10वीं क्लास में अलग होते हैं, 12वीं क्लास में अलग होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि एलिजिबल सब्जेक्ट फॉर चेंज, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर पता चल गया, जैसे कि मुझे पता चल गया है कि इंग्लिश मुझे एक सब्जेक्ट मिल रहा है, इसकी जगह मैं दूसरा सब्जेक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे चूज सब्जेक्ट टू चेंज। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है कि इंग्लिश की जगह आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैं अपना केस बता रहा हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ से आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले चेंज टू सब्जेक्ट चेंज।
यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको एलिजिबल फॉर चेंज में दिख रहा है वो। जैसे कि हमें इंग्लिश दिखा है तो इंग्लिश को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें एक मैसेज शो हो रहा है, द TMA यू सबमिट फॉर दिस सब्जेक्ट विल बी इरेज, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो हमने TMA अपलोड कर रखा है ना इंग्लिश का, उसके जो मार्क्स है वो इरेज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो यहाँ से हम सब्जेक्ट लेंगे ना उसका TMA भी हमें बना के देना होगा। अगर प्रैक्टिकल होगा उस सब्जेक्ट का तो प्रैक्टिकल भी हमें बना के देना होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, यह सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है न्यू सब्जेक्ट टू टेक, जो दूसरा सब्जेक्ट यानी कि इसके जगह जो सब्जेक्ट आप लेने वाले हो वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेड प्रैक्टिकल है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, होम साइंस है, फ़िलोसफी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, अकाउंटेंसी है, असामी है, डाटा ऑपरेशंस है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, नेपाली है, मलयालम है, उड़िया है, अरबी है, फ़ारसिया है, तमिल, सिंधी, हिंदुस्तानी म्यूजिक है। कितने सारे ही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। अब ये जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है वो इंग्लिश की जगह मिल रहा है, तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि यहाँ से मैं बिज़नेस स्टडीज़ लेने वाला हूँ इंग्लिश की जगह। यहाँ पर आप देख पा रहे बिज़नेस स्टडी ले लिया और ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ऊपर आपको काफ़ी देर से एक नोट दिख रहा होगा, इस नोट को आप समझ लो ये नोट क्या कहना चाह रहा है। ये मेन चीज़ है और ये मेन नोट है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। लर्नर मस्ट चूज़ द सब्जेक्ट्स वाइजली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आफ्टर चेंज ऑफ सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन फीस इज़ एलिजिबल आफ्टर 3 months इन केस ऑफ पब्लिक एग्ज़ाम एंड ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ये कह रहा है कि जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो उसके 3 महीने बाद आपको इसका फ़ीस भरने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि ये सब्जेक्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और एग्ज़ाम मुझे देना है अप्रैल मई वाले सेशन में, तो उससे मतलब 3 महीने पहले ही मुझे चेंज के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसका भी तो फीस मुझे भरना पड़ेगा, तभी तो मैं उसमें बैठूँगा। ठीक है, ये कह रहा है। कहने का मतलब है कि आपको 3-4 महीने पहले ही, एग्ज़ाम से पहले ही सब्जेक्ट चेंज करने का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नहीं करना है तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद आपको फ़ीस भरने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप एग्ज़ाम में कैसे भरोगे। तो यही ये नोट कह रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और मेन नोट है, जब भी अप्लाई करो एग्ज़ाम में बैठने से 3-4 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट मोड में आना है और यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट के मेथड आएंगे और यहाँ पर हम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। कार्ड डिटेल यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कार्ड डिटेल डालने के बाद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है। ये कह रहा है कि आप हर बार कार्ड अगर डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। सेव का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपको कार्ड डिटेल बार बार नहीं डालना है तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो सेव एंड कंटिन्यू, यानी कि ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, बार बार आपको कार्ड की डिटेल डालनी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ना ही तो आपको बैक आना है किसी भी हालत में, ना ही विंडो को क्लोज करना है, ना आगे पीछे करना है, ना रिफ्रेश करना है। ऐसा अगर करते हो तो हो सकता है कि आपका पेमेंट कैंसिल हो जाए और पेमेंट आपका लटक जाएगा एक तरीके से। ठीक है, पेमेंट तो कट जाएगा लेकिन पेमेंट होगा ही नहीं। तो आपको वेट करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करके आपको वेट करना है, टाइम देना है इसको। जैसे पेमेंट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फीस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पर देखोगे सबसे एंड में चले जाना है, जो अभी आपने किया होगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फीस रिसिप्ट प्रिंट कर लेनी है और इसको रख लेना है। अब आपको अप्रूवल में कम से कम 21 दिन या 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे।
21 दिन मैक्सिमम लगते हैं और 14 दिन कम से कम लगते हैं। तो इतने दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 14 से 21 दिन का आपको वेट करना है। और चेक कैसे करना है कि अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखो यहाँ पर आपको आई कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ना सब्जेक्ट का कोड दिया गया है। जैसे कि 202 हमने चेंज करवाया है, तो यहाँ पर भी 202 की जगह जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा आप चेक कर सकते हो। और फॉर्म को फिल करते समय कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपके मन में क्वेरी है, कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दिक्कत है कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।